हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म। व्हाट इज मेटामेरिज्म? ए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप but different alkyl groups attached to polyvalent functional group on either side are nothing but the metamerism of each other. So what is mean by polyvalent functional group? तो polyvalent functional group का मतलब ये होता है कि अगर कंपाउंड के पास मतलब वो फंक्शनल ग्रुप के पास एक से ज्यादा वैलेंसी हो। मतलब क्या एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमारे पास है ईथर। ईथर में क्या हो जाता है कि देखो ये O है, O के बाद जो कोई R होता है, O के वाला बाद जो R होता है, अब दोनों R अलग अलग हो सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई ना उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। यस सर, जैसे कि हमारे पास एक सल्फाइड हो गया, सल्फाइड के पास भी क्या होता है, वही सीन हो जाता है। सल्फाइड यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, क्या हो जाएगा, सल्फाइड ये हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक अलग ग्रुप होगा, यहाँ पर भी एक अलग ग्रुप होगा। वैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड S है, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एक अलग ग्रुप दिखाई देगा, यहाँ पे अलग ग्रुप दिखाई देगा। कीटोन देखो यहाँ पे एक अलग ग्रुप दिखाई देगा, यहाँ पे अलग ग्रुप दिखाई देगा। एस्टर होता है हमारे पास, देखो क्या होता है, O के बगल में अलग ग्रुप होता है, C के बगल में अलग ग्रुप हो सकता है। तो मतलब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो अपने आजू बाजू 2 R को लगा सके, दैट R कैन बी सेम, दैट R कैन बी डिफरेंट। लेकिन हम लोग दो मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा एटलीस्ट 2 R अपने आजू बाजू लगा सके एटलीस्ट, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको बाई फंक्शनल ग्रुप, तीन लोग ट्राई फंक्शनल ग्रुप, वैसे हम लोग पॉलीवैलेंट बोल देते हैं सीधा। सो अगर हमारे पास एक है CnH2, तो आप देखोगे एक NH जो होगा, N अपनी बाजू देखो C लगा के रखा है, N अपनी बाजू एक और C लगा सकता है, एक और R लगा सकता है। वैसे ही दैट इज 1 डिग्री माइन। 2 डिग्री माइन क्या होगा, NH लगा के एक R यहाँ होगा, एक R यहाँ होगा। वैसे टर्शियरी माइन क्या होगा, तीनों बाजू अलग अलग R लगा सकता है, दैट इज ट्राई फंक्शनल ग्रुप होगा ये। वैसे हमारा अनहाइड्राइड भी होता है, वैसे हमारा अमाइड भी होता है। तो दिस ऑल आर दी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेटामेरिज्म के। तो मेटामेरिज्म वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जल्दी इसको समझ में नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो आप प्लीज इसको जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लेके रखा है मैंने, ये अगेन ईथर का एग्जाम्पल लिया है, ये भी एक ईथर है, ये भी एक ईथर है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो कितने, 2 कार्बन है। यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो आप देखोगे बच्चे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कार्बन कितने हैं। कार्बन काउंट करो, कितने आ रहे कार्बन, मैं बताता हूँ आपको काउंट करके। 1 2 3 4 C4 है। H कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 C4। H कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ है, सेम हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हुए, अलग अलग हुए। कैसे स्ट्रक्चर अलग हुआ, आप देखो दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है बच्चों कि कहीं ना कहीं इस O के बाजू में एक CH3, उस O के बाजू में 2 मतलब 2 कार्बन है। तो अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है उस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दे बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। एग्जांपल हमने एक और ले लिया यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है। व्हाट 2 डिग्री अमाइन, जो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए 2 R के साथ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको जो आपका 2 डिग्री अमाइन यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये बाजू में क्या इथाइल, ये बाजू में क्या इथाइल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कार्बन को वहां भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 NH CH2 CH2 CH3। इन्होंने क्या किया, एक कार्बन को ये साइड भेज दिया, कोई बात तो वही है, वाइस वर्सा बात तो वही है। तो क्या मिल जाएगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो आप देखोगे इसका आईयूपैक नाम क्या है बच्चों, अलग अलग है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन आप एक चीज, आपने एक चीज देख लिया रहेगा, वापस से बता रहा हूं मैं आपको। देखो क्या हुआ, N के बगल में कौन था, इथाइल इथाइल, यहाँ पे देखो N के बगल में क्या है, एक C इधर आ गया घूम के, तो क्या आ गया, CH2 CH2 CH3। समझ में आता है चीज, ये सब समझ में आता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप और कैसे अपने को R को चेंज करना है ताकि वो मेटाबॉल एक दूसरे के बन पाए। ठीक है, यस सर। बाकी एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, दैट इज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कीटोन का। तो कीटोन आप देख पाओगे कि लेफ्ट में क्या है, एक कार्बन, राइट साइड में कितने, 1 2 3 4 कार्बन। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अगेन 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कार्बन 3 2 6 7 8 2 10 2 12। और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 ऑक्सीजन है। राइट में देखो 1 2 3 4 5 6 कितने, C6। H कितने, 3 2 5 2 7 2 8 9 10 11 12। और ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 1 है। इजी है, यस सर इजी है। तो यही चीज है। बाकी आप देख सकते हो कि वापस क्या हुआ, एक कार्बन को उधर शिफ्ट कर दिया गया, तो बस बेसिकली क्या हो रहा है,
उस फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल R में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम ही है। यदि वो कीटोन था तो ये भी क्या है, कीटोन ही है। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है हमको। यस सर, यस सर। बाकी हम लोग आगे देखेंगे की पॉइंट्स, अगर कुछ ध्यान रखना है तो पैरेंट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम इन चेन आइसोमर्स, ठीक है। बाकी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी present for metamerism. बाकी 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are considered as a different type of functional groups. By the way, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, not chain isomers, यहाँ पे क्या आएगा, मेटामर्स बेसिकली, ठीक है। पैरेंट कार्बन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम इन मेटामर्स आएगा, in metamers. So 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are considered as a different type of functional group. Again, I'm repeating, 1 degree, 2 degree, and 3 degree amines are considered as a different functional groups. Please remember this point. बाकी 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols are considered as the same functional group. देखो लोगों को confusion होता है, लोग क्या समझते हैं कि 1 degree, 2 degree, 3 degree amines अगर अलग अलग functional group है तो क्या 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol भी क्या अलग अलग functional group होंगे? ना जी, बिल्कुल नहीं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएंगे, बट जो आपके अमाइंस होंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेटामर्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।